हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यूज़ ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो हम आज जा रहे हैं पुष्कर। मौसम देखो कैसा हो रहा है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है। और हम सुबह निकल गए थे 6 बजे पुष्कर के लिए। तो देखो 6 बजे का मौसम है, ये कितना सुहाना हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। और देखो, तो हम पहुंच गए थे पुष्कर। ये पुष्कर का मार्केट है, देखो मार्केट है ये। सब कुछ मिल रहा था इधर और पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी इतनी, बहुत ऐसे दिल खुश हो गए एकदम से। ये देखो चूड़ियाँ, इयररिंग्स, कपड़े, सब कुछ मिल रहा था वहाँ पे। बच्चों के टॉय सब कुछ मिल रहे थे। और ऐसा नहीं था कि भी लूटा खोस मचा रहे, वाजिब रेट में दे रहे थे। इतना हाई फाई रेंज नहीं थी, वाजिब रेट था। जूती, चंपल, बैग, कपड़े, कुछ भी ले लो आप, सब कुछ मिल रहा था वहाँ पे। लेकिन बारिश हो गई थी, बारिश हो रही है। देखो बैग सुंदर सुंदर थे, चंपलें, बहुत अच्छा मार्केट था। तो इधर मैंने ले लिया था सुहावी को गोदी, बारिश हो रही थी। तो ये देखो हम जा रहे हैं उधर पुष्कर। बावन घाट है ना, बावन घाट, उधर पानी है, उधर जा रहे हैं हम। पानी का पूरा घाट भरा हुआ था वो। बारिश हो रही है, हम अम्ब्रेला एक लेके गए थे। फिर मैंने सुहावी को गोदी ले लिया ताकि इसको कहीं बारिश में भीग जाएगी तो फिर मार भी मत नहीं हो जाएगी, इसलिए मैंने सुहावी को ले लिया था गोदी। ये देखो मार्केट, इधर गाय है। ये देखो सबसे अच्छा लगा उधर मार्केट, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। ये देखो मार्केट, ये उधर भोले बाबा का मंदिर था, यहाँ पे भी हमने पूजा पाजा करी है। और फिर हम ये बाउंड उनको खुशियां बनाकर जो देवताओं का गाय होता कामधेनु गाय को खिलाते हैं। गाय के पीठ से 3 बार शुद्धिकरण करते हैं और उस गोबर का पुतला बनाते हैं जो यज्ञ में बैठा है। जब जाके वेद माता गायत्री खिलाया। गायत्री नाम किससे पड़ा? गाय प्लस 3 गायत्री, जब जाके इनका नाम पड़ा गायत्री। तो ये पहला पत्नी यहाँ पे यज्ञ में आ जाता है और भगवान ब्रह्मा को कहता है कि आप मेरे होते हुए आपने दूसरा स्त्री के साथ हुआ कैसे रचाया। ये क्रोधित हो जाता है, क्रोध में आके भगवान ब्रह्मा को 2 श्राप देता है। पहला श्राप ये दिया कि तुम्हारा संसार में एक ही मंदिर होगा, वो है पूजनीय होगा। उसका कोई भी गृहस्थी फैमिली वाला पूजा प्रसाद दान अगरबत्ती भगवान ब्रह्मा का मूर्ति का नहीं कर सकता। दूसरा श्राप ये दिया, जब भी कोई गृहस्थी वाला, परिवार वाला, बाल बच्चे वाला आएगा, इसी जल का पूजा करेगा, इसी का मनोकामना मांगेगा, इसी का प्रसाद अर्पित करेगा, भगवान ब्रह्मा को 2 श्राप मिला। यात्री लोग यहाँ पे 3 कार्य से पदार्थ है। पहला इधर में कोई परिवार के साथ राजी खुशी ढूंढने आता है तो वहां संस्था का दुकान है, वहां से आपको 21 रुपए का फूल प्रसाद का थाली मिलता है। ये पास में ब्रह्मा साउत्री घाट के इसको आप जोड़ेगा। जो भी पति पत्नी बाल बच्चों के साथ आता है, ये मेथी चढ़ाता है। यहाँ का पुरोहित ब्राह्मण होता है, वो आपके नाम और गोत्र के द्वारा अर्पित कराता है। दूसरा कार्य होता है पिंडदान का। श्री राम भगवान पधारे थे यहाँ पे, पिता दशरथ का श्राद्ध करके गए। उनको गया तीर्थ से आकाशवाणी हुआ पुष्कर तीर्थ के लिए, यहाँ पे आके पिता दशरथ का श्राद्ध किया, उसके बाद में मोक्ष प्राप्ति हुआ। तीसरा कार्य होता है तर्पण का। अपने घर में पूर्वज लोग होते हैं, आज करते कि मेरा बेटा है, कोई बेटी तीर्थ में पधारेगा, मेरे को जलदान देगा। तो ये 3 कार्य से यात्री लोग यहाँ पे पधारता है। ये नगर में 52 घाट है, सरोवर के चारों तरफ बने हुए। जिन जिन राजा महाराजाओं का मनोकामना पूर्ण रहा, उन्होंने अपना अपना नाम से यहाँ पे घाट बना दिए। पुष्कर क्षेत्र में छोटा बड़ा 1000 मंदिर है। आपके यहाँ से कहीं पे मंदिर मूर्ति में पूजा प्रसाद दान अगरबत्ती नहीं होता है, केवल जल सरोवर पर होता है। 52 घाट 1000 मंदिर का, एक ही जगह गवर्नमेंट का संस्था है, एक ही जगह गुरु महाराज के भोग लगता है। कोई माता पिता के नाम से खीर का भोग लगाता, कोई पितरों के नाम से 56 भोग लगाता। आपने पुष्कर मेले का नाम सुना होगा, वो लगता है दिवाली के 10 दिन बाद। देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक का 5 दिन का जल सरोवर का मेला लगता है। इस सरोवर के बीच में 2 किलोमीटर का राउंड है, यहाँ पे 10 लाख पब्लिक किसी का पूजा अर्चना करता है। जो भगवान ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म रूपेण पुष्करम, ये जल ही है, नेचुरल प्राकृतिक स्वरूप ये जल है। जल को छूने से रोग दोष कलेश व्याधि पीड़ा में चिंता का निवारण हो जाता है। आप 4 धाम की यात्रा जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। पुष्कर तीर्थ या सरोवर पर नहीं पधारे तो आपका यात्रा अधूरा माना जाता है और एकमात्र कदम रखने से आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है।
ये सभी तीर्थों का गुरु कहलाता है। गंगा माता है, प्रयाग राजा है, पुष्कर गुरु है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। सतयुगम केवलम पुष्करम, आदि और अनादि काल से तीर्थ बनेगा बोलने का पुष्कर जी महाराज की। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया पुष्कर के बारे में पूछ सकते हैं, ये आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है।